गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, द वोवल्स। स्टेनो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन चैप्टर है वोवल्स वाला, जिसके ऊपर सारी की सारी स्टेनो बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमारे इंग्लिश में नॉर्मल वोवल्स हैं हमारे ए आई ओ यू। ठीक है, ऐसे इसमें स्टेनो में हमारे टोटल 12 वोवल्स हैं। ठीक है, पेंसिल से अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं पेन से लिख देती हूँ। 12 वोवल्स हैं, जिसमें से हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। 6 हमारे हैवी हैं और बाकी के 6 हमारे लाइट हैं। ठीक है, जो हमारी हैवी हैं वो 6 हैं, जिसमें से भी हमारे 3 और 3 में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। 3 डार्क डॉट हैं, डॉट, जिसमें से हमारे डार्क डॉट और ये लाइट डॉट, लाइट डार्क डैश, सॉरी डैश, जो ये है हमारा ये डार्क डॉट और ये डार्क डैश। सेम इसी में ही लाइट वाले में भी ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 और 3, डॉट और डैश में ही, बस इसमें क्या है लाइट डैश है और इसमें लाइट डॉट है। ठीक है, टोटल हमारे 12 हैं, जिसमें से हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 एंड 6। 6 आर हैवी एंड 6 आर लाइट। ठीक है, और ये 6 भी फिर 3 पार्ट में और डिवाइडेड है, जिसमें से मेनली डॉट और डैश ही है सारे, बट क्या है 3 डार्क डॉट हैं, 3 डार्क डैश हैं, 3 लाइट डॉट हैं और 3 लाइट डैश हैं। ठीक है, बता देती हूँ एक बार। डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश। ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए इनको डबल टाइम्स ऐसे किया है, लेकिन जब बनाना होता है तो सिंगल टाइम में ही डार्क होना चाहिए और सिंगल टाइम में ही लाइट होना चाहिए। आप उसके ऊपर से दोबारा से लाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, डबल लाइन नहीं फेर सकते हो। एक ही बारी में आपको डार्क बनाना है और एक ही बारी में आपको लाइट बनाना है। टोटल हमारे वोवल्स रिटर्न में ये 4 ही लिखे जाते हैं और कोई भी साइन नहीं है, ये 4 ही साइन है, डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश। बस इन चारों के ही प्लेसेस और साउंड अलग अलग जगह पे हैं, इसलिए हमारे टोटल 12 वोवल्स बोले जाते हैं। ठीक है, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लेस। ये वोवल समझ में आ गए होंगे। 12 वोवल्स हैं, 6 एंड 6, 3 एंड 3, 3 एंड 3। ऑल आर डॉट एंड डैश, बट डिफरेंस ये है कि हैवी वाले डार्क डॉट और डार्क डैश वाले हैं और लाइट वाले लाइट डॉट और लाइट डैश वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है प्लेस। इस प्लेस की वजह से ही हमारे सारे के सारे वोवल्स का हमें पता चलेगा कि कौन सा वोवल कैसे और किस लिए लगा है। ठीक है, अब प्लेस में क्या है, जैसे ये हमारा पी था, समझाने के लिए बता रही हूँ इसलिए पेन से बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये इसका फर्स्ट प्लेस, इसका सेकंड प्लेस, ये इसका थर्ड प्लेस। बड़ा इसलिए बनाया है ताकि क्लियरली शो हो जाए। बाकी नॉर्मल आपके जैसे ये पी बनेगा, इसी का ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ठीक है, ये 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 प्लेसेस होते हैं स्टेनो में। ठीक है, ये टॉप वाला फर्स्ट, मिडल वाला सेकंड एंड द लास्ट वन इज थर्ड। ठीक है, अब हमारा कोई भी वर्ड हो गया, पी, टी, चे, टी, चे, के, इनका जो टॉप वाला जहाँ से हमारे इसकी बिगनिंग होती है किसी भी कॉन्सोनेंट की, बोथ आर फर्स्ट। ये फर्स्ट है, फर्स्ट, फर्स्ट एंड फर्स्ट। ठीक है, सबका मिडल वाला सेकंड, शॉर्ट में लिख लियो बस, सेकंड और ये सेकंड, और ये लास्ट थर्ड और ये थर्ड। ठीक है, ये 3 प्लेसेस हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिस भी वर्ड की जहाँ से बिगनिंग होगी पॉइंट मार्क करवा देती हूँ, इम्पोर्टेंट इन वालों में से। ठीक है, 12 वोवल्स, 6 हैवी, जिसको हम डार्क भी बोलते हैं। ठीक है, एंड 6 लाइट, शॉर्ट वोवल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है प्लेसेस।
3 places, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्लेसेस का मेन पॉइंट है कि जो हमारे प्लेसेस हैं वो जहाँ से बिगनिंग होती है वहाँ से ही उसका फर्स्ट प्लेस बनता है, सेकंड प्लेस बनता है, देन थर्ड प्लेस बनता है। देन बिगनिंग, जो बिगनिंग होगी या बिगिंस, बोथ आर सेम, ठीक है। स्टार्टिंग, स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट, ठीक है। जो बिगिंस होगा किसी भी कॉन्सोनेंट का, जो उसकी स्टार्टिंग होगी जहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये हमारे पी बनाया तो इसका जो टॉप हो गया यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, दैट ऑलवेज फर्स्ट प्लेस, इसका मिडल वाला सेकंड प्लेस एंड द लास्ट वन इज़ थर्ड। एंडिंग वाला पार्ट हमेशा थर्ड रहेगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है इनमें से। इसके अलावा आज मैं आपको करवाऊँगी फर्स्ट 6 वोवल्स, इसको हम हैवी वोवल्स बोलते हैं। वो 6 वोवल्स आज इस क्लास में करवाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी के 6 करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर सारे एक साथ करवा दूंगी तो, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा होप कि थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, पूरी की पूरी स्टेनो इसके ऊपर बसी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। अब पिटमैन शॉर्ट हैंड जो हम सीख रहे हैं उसमें जो एक शॉर्टकट दिया गया है वोवल्स को याद करने के लिए, उसी से ही लेके चलते हैं। पा, अब कहोगे कि पा मैं आपको क्लियरली डिफाइन कर दूंगी, एक सेकेंड, ठीक है, पहले देख लो। मे, वी, ऑल, गो, टू, ठीक है। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये सेंटेंस जो है वो हमारा पिटमैन शॉर्टहैंड के द्वारा दिया गया है वोवल्स को सीखने के लिए। कौन से वोवल्स को सीखने के लिए? हैवी वोवल्स को सीखने के लिए। हाईलाइट में डाल देती हूँ, ये 6 जो अभी सिखा रही हूँ वो हमारे हैवी वोवल्स हैं, ठीक है। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये सेंटेंस है। वोवल हो गया हमारा आ, जो इनकी साउंड है वो बता रही हूँ, ए, मे में जैसे ए बोलते हैं वैसे, ठीक है। वी, ई, ओ, ओ और ओ, ये हमारी इनकी साउंड है। अब सिंपल टर्म्स में अपने अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। जो हमारा आ, ए, ई, ओ, उ, ओ, ये हमारी 6 साउंड है, 6 की 6 हमारी हैवी है। लाइट को अभी भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि लाइट कोई वोवल्स भी हैं, ठीक है, बिल्कुल लाइट को भूल जाओ, बस केवल डार्क को देखो कि अभी जो समझा रही हूँ वो क्या है, ठीक है। जो एक सेंटेंस अगर साउंड आपको याद नहीं हो रही है ऐसे पा, आ, ए, ई करके, तो आप क्या करो, ये सेंटेंस याद कर लो। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। अब जैसे आप पा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आ की साउंड आ रही है, मे बोलोगे ऑटोमेटिकली उसमें बीच में ए की साउंड आ रही है, वी बोलोगे ऑटोमेटिकली उसमें ई की साउंड आ रही है, ऑल बोलोगे उसमें ओ की साउंड आ रही है, ठीक है। गो बोलोगे उसमें नॉर्मल ओ, जो हम नॉर्मली ओ यूज़ करते हैं उसकी साउंड आ रही है, और टू बोलोगे तो उसमें नॉर्मली ओ की साउंड आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमारी ये साउंड है ये आप इस सेंटेंस से याद कर लोगे। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि अब कैसे करना है इसको। पा में आ की साउंड, मे में ए की साउंड, वी में ई की साउंड, ऑल में ओ की साउंड, गो में ओ की साउंड, टू में ऊ की साउंड, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 के 6 डार्क वोवल्स, ठीक है। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। सेंटेंस सबको पता होता है, सेंटेंस का मीनिंग किसी को नहीं पता होता है। आप इस सेंटेंस से इन सारी साउंड्स को इजीली निकाल सकते हो, बस एक सेंटेंस याद करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड में कौन सी साउंड है, और एक बार साउंड पता चल गई तो सारी शॉर्ट हैंड समझ में आ गई, ठीक है। अब इनकी वोवल्स बताती हूँ कौन से का क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे डॉट और डैश है, टोटली हमारी ये बस डार्क डॉट है, लाइट डॉट है, डार्क डैश है, लाइट डैश है। अभी मैंने खुद आपको बोला है कि लाइट वाले हमें देखने ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे बच गए डॉट और डैश, डार्क वाले। अब जो हमारा पा है डार्क डॉट, मे डार्क डॉट, वी डार्क डॉट, ऑल, गो, टू रह गया, वो तीनों के तीनों ही डार्क डैश। साउंड भी समझ में अब साउंड भी समझ में आ गई, वोवल्स भी बता दी कि कौन सा कैसे लगेगा, ठीक है। डार्क डॉट ही लगेगी और डार्क डैश ही लगेगा, लाइट तो भी भूल ही जाओ क्या है।
अब इन तीनों के प्लेसेस और बता देती हूँ। अब जैसे हमें पता चल गया कि ये स्टार्टिंग वाले हमारे 3 डार्क डॉट हैं और एंडिंग वाले हमारे 3 डार्क डैश हैं, ठीक है। अब प्लेसेस देखते हैं, पेन से लिखती हूँ। जो हमारा पा आ वाली साउंड है वो हमेशा हमारी रहेगी फर्स्ट प्लेस, ठीक है। में ए वाली साउंड हमेशा रहेगी हमारी सेकंड प्लेस। वी वाली हमारी साउंड रहेगी थर्ड प्लेस। ऑल वाली हमारी साउंड रहेगी फर्स्ट प्लेस। ओ वाली साउंड रहेगी हमारी सेकंड प्लेस। और ऊ वाली डबल मतलब बड़े वाला जो ओ होता है वो उसकी साउंड रहेगी हमारी थर्ड प्लेस। अब कहोगे कि ये दोबारा मतलब दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैसे हैं, अब वो बताती हूँ। अगर हमारा साउंड तो सभी के अलग हैं, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। पा में वी ऑल गो टू, आ ए ई ओ ऊ ओ, ठीक है। जो हमारी साउंड है ये 6 की 6 साउंड अलग है, और 6 की 6 साउंड अलग होने के साथ 3 साउंड जो हमारी ये हैं वो हमारी 3 डार्क डॉट में कन्वर्ट हो चुकी हैं और 3 हमारी डार्क डैश में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब इन 3 डॉट हैं और हमारे 3 ही प्लेस हैं। अब मैंने प्लेस आपको बता ही दिया है, जैसे ये पी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कैसे भी बना लो, मतलब जो भी बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक होगा वो हमेशा फर्स्ट रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस सारे एंगल बता रही हूँ, ठीक है। अब जो हमारी पा है वो हमेशा ही फर्स्ट प्लेस रहेगी। जो हमारी में है ए वाली साउंड हमेशा सेकंड प्लेस रहेगी और ई वाली साउंड हमेशा ही थर्ड प्लेस रहेगी, ठीक है। और सेम इसमें ही है, ऑल वाली हमेशा फर्स्ट प्लेस रहेगी, ऊ वाली हमेशा सेकंड प्लेस रहेगी और ओ वाली हमेशा थर्ड प्लेस रहेगी। आ ए ई औ ओ ऊ, ठीक है। अगर साउंड नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा वापस बैक करके आप दोबारा से साउंड सुन सकते हो, आ ए ई औ ओ ऊ, ठीक है। ये इनकी साउंड है। इनके बाद आपको इनकी प्लेसेस भी पता चल गए हैं। 3 हमारी डार्क डॉट हैं और 3 हमारी डार्क डैश हैं, और ये इनके प्लेसेस हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके अलावा स्टेनो में इतना इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसको अगर वोवल्स ढंग से समझ में आ गए ना, ये साउंड्स पता चल गई कि कौन सी वर्ड की क्या साउंड है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि उस बच्चे को स्टेनो आ ही नहीं सकती हो, ठीक है। बस मेनली ये चैप्टर है, ये चैप्टर जिसका बेस्ट है उसकी स्टेनो भी बेस्ट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बेस्ट है, उसके स्ट्रोक बनाने का तरीका से लेके उसके स्ट्रोक की स्पेल तक ठीक रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस सारी स्टेनो इस वोवल्स वाले चैप्टर के ऊपर बसी हुई है, ठीक है। कहते हैं ना एक पेड़ ग्रो करता है उसकी रूट से, तो ये स्टेनो की रूट्स है द वोवल चैप्टर। तब आपको देख लो आपको अपनी रूट कितनी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चैप्टर चलेगा। ये करने के बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप अपने वर्ड से देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारा फर्स्ट ही है पाम ले लेते हैं, ठीक है। में हम पे ले लेते हैं, जैसे में पे, और पे भी नहीं है तो पेड़ ले लो, ठीक है। बी हो गया, ठीक है। फी हो गया, और पा का भी एक और ले लेते हैं, फार्म ले लो, वही साउंड आ रही है आ वाली। ये हमारे 3 के हो गए 3। आ वाली साउंड के पाम फार्म, आ वाली साउंड आ रही है इनमें। मे वाले में एक ही साउंड है, पे पेड़, एक ही साउंड होगी। और वी वाले में एक ही साउंड आ रही है, बी फी, एक ही साउंड हो गई। अब ऑल वाले में आ रही है आपकी टॉल, ठीक है, चौक। अब गो वाले में हो गई आपकी डोम, शोर, और लास्ट वन हमारा टू में हमारी हो जाएगी वू, और सेकंड वाली हम ले लेते हैं शू। और कंपलसरी नहीं है कि यहाँ डबल ऊ से आप पहचान कर रहे हो तो वर्ड में भी डबल ऊ ही आना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ सिंगल हुआ है तो वर्ड में भी सिंगल ऊ ही आएगा, यहाँ ऑल लिखा हुआ है तो इसमें भी ऑल ही आना चाहिए। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द साउंड। आपको साउंड से ही वर्ड को पहचानना है, ना कि अल्फ़ाबेट देख के वर्ड को पहचानना है कि इसमें डबल ओ है तो वर्ड में भी डबल ओ आएगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मेनली आपकी साउंड से ही आपको पहचानना है। अब जैसे ये वर्ड हो गए हमारे सबके एग्जाम्पल्स, अब इनको बना के दिखा देती हूँ। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, प्लेसेस के साथ साथ एक और चीज़ बता देती हूँ। जो हाँ, एक होता है अबव द लाइन,
ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस हमेशा अबव द लाइन जाएगा। अबव द लाइन का हमारा मतलब है कि ये हमारी लाइन है, वो वर्ड की स्टार्टिंग ऊपर रहेगी, ऐसे लाइन से ऊपर रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड अबव द लाइन। ऑन द लाइन आपको सबको पता है, जो भी चीज़ ऑन द लाइन, लाइन को टच करेगी ऑन द लाइन हो जाएगी। थ्रू द लाइन, जो इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड थ्रू द लाइन। ये तीन प्लेसेस, ये जो प्लेसेस थे ये ऐसे डिफाइन होंगे। फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। प्लेसेस का बस यही फंडा है, फर्स्ट अबव द लाइन, सेकंड ऑन द लाइन, थर्ड थ्रू द लाइन। ये यहाँ से प्लेसेस कंप्लीट होने के बाद अब इसके बाद वापस आ जाते हैं हमारे लास्ट में इन वर्ड्स पे। ठीक है, ये अब मैं बना के दिखा देती हूँ, आपको उससे क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्ड है पाम। ये हमने पी बनाया और ये एम जोड़ दिया इसमें, और यहाँ डार्क डॉट, पाम। ठीक है, इसके बाद है हमारा, इसके बाद जैसे ये हमारा पाम हो गया, सेकंड वर्ड है हमारा फार्म। अब फार्म भी ऐसी, फर्स्ट प्लेस है तो अबव द लाइन जाएगा एफ, इसमें हम अपना डाउनवर्ड आर जोड़ेंगे और इसमें हम हमारा एम जोड़ेंगे। ठीक है, फार्म। ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे ही डार्क डॉट लग जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। सेम ऐसे ही वोवल्स भी, फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट पॉइंट पे ही जाके लगेगा, सेकंड प्लेस है तो सेकंड पॉइंट पे जाके लगेगा, और थर्ड प्लेस है तो थर्ड पॉइंट पे जाके लगेगा। अब वो यहाँ थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। जैसे यही था हमारा अबव द लाइन, तो इसका वोवल्स हमेशा फर्स्ट प्लेस वाला यहाँ इसके टॉप पे रहेगा, सेकंड प्लेस वाला हमेशा मिडल में रहेगा, और थर्ड प्लेस वाला हमेशा थ्रू द लाइन, मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक लगेगा। ठीक है, ईजी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही देखना, आपको काउंट कर लेना, कहीं भी डाउट हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही आएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। प्लेसेस भी 1 2 3। ठीक है, और ये स्ट्रोक बनाने का तरीका भी अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन, 1 2 3। और ऐसे ही वोवल्स लगने का भी तरीका 1 2 3, ऑन द लाइन, ऑन वो अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। ठीक है, सबका 1 2 3 रहेगा, और ऐसे ही हमारे वोवल्स भी 1 2 3 है। इसके बाद है हमारा पे। ठीक है, सेकंड प्लेस है मे का, ए की साउंड आ रही है, ऑन द लाइन रहेगा पे, डार्क डॉट ही रहेगी। और सेकंड वर्ड है हमारा पेड़, पेड़, डी हमारा डार्क होता है तो ये डार्क, और ये यहाँ पे सेम। ठीक है, बी, अब बी हमारा होता है डार्क, और ये क्या है थर्ड प्लेस, तो ये जाएगा थ्रू द लाइन, और इसका वोवल भी जाएगा थ्रू द लाइन, डार्क डॉट। और इसके बाद है हमारा फी, फी हमारा थ्रू द लाइन ही जाएगा, और इसका वोवल भी हमारा थर्ड प्लेस का ही है, तो थर्ड प्लेस पे ही लगेगा फी, यहाँ डार्क डॉट ही लगेगा। और अब ये मैं डार्क इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियरली शो जाए, आपको एक ही बार में बनाना है, बार बार आप पेन नहीं उठा सकते कि और लो मैं इसको डार्क कर दूँ, लो मैं इसको लाइट कर दूँ। ठीक है, इरेजर और पेन यूज़ नहीं कर सकते हो आप। इसके बाद है हमारा ऑल वाले, डार्क डैश वाले हमारे वोवल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था हमारा ऑल। अब ऑल में क्या है, टॉल है, जैसे हमारा वो हमारा फर्स्ट प्लेस है, अब फर्स्ट प्लेस है तो वो लगेगा भी फर्स्ट प्लेस पे ही, ऐसे टी और एल बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा इसका डार्क डैश। ठीक है, इसके बाद हमारा चौक, चे की साउंड है और के की साउंड है, चौक, और ये है हमारा फर्स्ट प्लेस का ही, तो यहाँ लग जाएगा डार्क डैश। अब आ जाते हैं हम डोम पे, सेकंड प्लेस का है तो सिंपल सी बात है, ऑन द लाइन बनेगा, डी हमारा डार्क है और इसमें एम जुड़ जाएगा, बट लगना है डार्क डैश ही। अब शोर है हमारा, एस एच बन जाएगा और आर बन जाएगा, बट है हमारा सेकंड प्लेस का तो रहेगा ऑन द लाइन और डार्क डैश ही। अब नेक्स्ट हमारा है लास्ट ऊ, वो है जैसे अभी थर्ड प्लेस है तो थ्रू द लाइन जाएगा, बट वोवल्स लगेगा एट द एंड थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ डार्क डैश। शू है जैसे अब हमारा, तो शू में केवल एस एच की साउंड आ रही है, ये पीछे का वोवल में ही आ रहा है, ई का कोई वर्ड नहीं है, तो ये एस एच बन जाएगा, और ये थर्ड प्लेस पे लग जाएगा हमारा थर्ड वाला वोवल। ठीक है, ये है कंप्लीट वोवल्स। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, वो ये है कि अगर अब आपको जो देखो
यहाँ करके बताती हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे पा है, अब ये वोवल हमारा कॉन्सोनेंट के बाद आया है, तो इसलिए हमें ये कॉन्सोनेंट हो गया हमारा पी, इसके बाद ही हमने वोवल लगाया है। अब जैसे ये ऐसे कुछ करके होता, पहले वोवल होता उसके बाद कॉन्सोनेंट होता, तो सेम हमारा पी तो वही रहता, बस ये जो हमारा वोवल्स है वो बिफोर आ जाता। ये अगर आपका वोवल किसी भी कॉन्सोनेंट से बिफोर है तो उसका साउंड मतलब उसका वोवल भी बिफोर द कॉन्सोनेंट बनेगा। अगर आपके वर्ड किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वोवल है तो उसका वोवल वर्ड में भी कॉन्सोनेंट के बाद ही लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर नोट डाउन कर देती हूँ, बिफोर आफ्टर। जैसे अब ये टी है तो ये इसका बिफोर हो गया और ये इसका आफ्टर। ठीक है, ये पी था तो इसका बिफोर, ये आफ्टर। अगर वोवल देन स्टॉप कॉन्सोनेंट एंड टी, और उसके बाद है पहले कॉन्सोनेंट है, वैसे लिखा है शॉर्ट में, कभी स्पेलिंग पे चले जाओ क्योंकि आएगा नहीं फिर, देन वोवल। ठीक है, अब वोवल पहले है तो वोवल ही फिर पहले लगेगा, अगर वोवल बाद में है कॉन्सोनेंट के तो वोवल फिर बाद में लगेगा। ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं है इसमें। और ये आपको बता ही दिए हैं हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस। और डार्क वोवल्स, सारे हैवी वोवल्स हमारे 6 के 6 आज मैंने करवा दिए। 6 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी क्योंकि एक बार में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, कंप्लीट में आ जाएगा जो ये, नहीं तो मैं लगा दूँगी वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट। ठीक है, और उसके बाद आप देख लेना, कर लेना। और होप कि आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आ गया कोई डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रैक्टिस मस्ट है, करना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।